हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आधुनिक भारत के दलित पिछड़ों के मुक्ति दाता, मार्ग प्रशस्त करता, हम सबको नौकरी में आरक्षण देने वाले भारत के दलित पिछड़ों के प्रतिपालक छत्रपति साहू जी महाराज। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। छत्रपति साहू जी महाराज मराठा सम्राट शिवाजी महाराज के पुत्र और संभाजी महाराज के बेटे थे। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म सन 1682 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम यशवंत राव था। जब साहू जी महाराज बाल्यावस्था में ही थे तभी उनकी माताजी राधाबाई का निधन हो गया। उनके पिता का नाम श्रीमान जय सिंह राव अप्पा खड़गे था। कोल्हापुर के राजा शिवजी चतुर्थ की हत्या के पश्चात उनकी विधवा नंदीबाई ने उन्हें गोद ले लिया। साहू जी महाराज को अल्पायु में ही कोल्हापुर की गद्दी का उत्तरादायित्व वहन करना पड़ा। वर्ण विधान के अनुसार साहू जी महाराज शूद्र थे। वे बचपन से ही शिक्षा व कौशल में निपुण थे। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उन्होंने भारत भ्रमण किया। यद्यपि वे कोल्हापुर के महाराज थे, परंतु इसके बावजूद उन्हें भी भारत भ्रमण के दौरान जातिवाद के विष को पीना पड़ा। दोस्तों, नासिक, काशी व प्रयागराज सभी स्थानों पर उन्हें रूढ़िवादी ढोंगी ब्राह्मणों का सामना करना पड़ा। वे साहू जी महाराज को कर्मकांड के लिए विवश करना चाहते थे, परंतु साहू जी ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के द्वारा जाति के आधार पर किया जा रहा अत्याचार देख साहू जी महाराज ने न केवल इसका विरोध किया, बल्कि दलित उद्धार योजनाएं बनाकर उन्हें अमल में भी लाए। लंदन में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह के पश्चात साहू जी जब भारत लौटे तब भी ब्राह्मणों ने धर्म के आधार पर विभिन्न आरोप उन पर लगाए और यह प्रचारित किया कि समुद्र पार किया है, वे अपवित्र हो गए हैं। साहू जी महाराज की ये सोच थी कि शासन स्वयं शक्तिशाली बन जाएगा यदि समाज के सभी वर्ग के लोगों की इसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सन 1902 ईस्वी में साहू जी ने अतिशूद्र व पिछड़े वर्ग के लिए 50% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में कर दिया। उन्होंने कोल्हापुर में शूद्रों की शिक्षा संस्थानों की श्रृंखला ही खड़ी कर दी। अछूतों की शिक्षा के प्रसार के लिए कमेटी का गठन किया। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति व पुरस्कार की व्यवस्था भी करवाई। यद्यपि साहू जी महाराज एक राजा थे, परंतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक समाज सेवक के रूप में व्यतीत किया। समाज के दबे कुचले वर्ग के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। उन्होंने देवदासी प्रथा, सती प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त किया, विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की और नारी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षा का भार सरकार पर डाला। मंदिरों, नदियों, सार्वजनिक स्थानों को सबके लिए समान रूप से खोल दिया गया। साहू जी महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके अध्ययन व सामाजिक कार्यों के लिए कई बार आर्थिक मदद की। साहू जी महाराज के क्रांतिकारी कार्यों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि वह सामाजिक लोकतंत्र के जनक हैं।
तो देखा मित्रों, यह है हमारे देश की वास्तविक तस्वीर। जहां एक सम्राट के साथ ऐसा व्यवहार होता है, वहां पर आम जनमानस की क्या हालत रही होगी मित्रों। सोचो, जरा सोचो। तो आइए मित्रों, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाए, जिससे हमारे समाज में फैले भ्रष्टाचार, पाखंडवाद तथा धर्मांधता को मिटाकर एक निर्मल समाज की स्थापना की जाए। वो समाज जो अपना समाज हो, जिसे हम अपना कह सकें, वहाँ पर अपना राज्य हो और अपने लोग ही शासक प्रशासक हों। तो मित्रों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।